जी महाराज ने केवल प्रणाम नहीं किया है, तुलसीदास जी जब प्रणाम कर रहे हैं तो उसके साथ में प्रणाम करते करते महिमा भी बता रहे हैं। जैसे भगवान के नाम को प्रणाम कर रहे हैं तो भगवान के नाम की महिमा बता रहे हैं, संतों को प्रणाम कर रहे हैं तो संतों के प्रणाम की महिमा और संतों की महिमा बता रहे हैं, ब्राह्मणों को प्रणाम कर रहे हैं तो ब्राह्मणों की महिमा बता रहे हैं। इसी प्रकार से जिसको भी प्रणाम करते जा रहे हैं उनकी महिमा भी साथ में बता रहे हैं। तो पहले श्लोक में वे किसको प्रणाम करते हैं? वर्ण, अर्थ, रस और छंद। फिर से सुनिए, वर्ण, अर्थ, रस और छंद। इन चार चीजों का, इन चार पदार्थों का, इन चार वस्तुओं को यदि सही अनुपात में, सही मात्रा में, सही क्वांटिटी में रखा जाए तभी एक सही, एक सुंदर ग्रंथ बनता है। और इन सभी की अधिष्ठात्री देवी कौन है? बोली श्री सरस्वती मैया की जय। तो वर्ण, अर्थ, रस और छंद, इन चारों की अधिष्ठात्री देवी, इन चारों की स्वामिनी श्री सरस्वती माता को प्रणाम किया है। और हर प्रकार से मंगल करने वाले गणेश जी को प्रणाम किया है। मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। वाणी सरस्वती जी और विनायक श्री गणेश जी महाराज को प्रणाम किया है। यह हुआ इसका एक भाव। अब इसका दूसरा भाव सुनिए। श्रीमद् रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सभी को अपने अपने भाव रखने का अवसर है, सभी को मौका मिलता है कि आप जो चाहो इसका अर्थ ला सकते हैं, लेकिन होना वह प्रामाणिक चाहिए। अब भैया हम आपको कहां तक बताएं, लोग तो क्या क्या अर्थ कर देते हैं। सुंदरकांड की चौपाई चल रही थी और एक स्थान पे एक बूढ़े बाबा जी बैठे थे और ठंड का समय था, आगी में हाथ सेक रहे थे। उसी समय एक थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा बालक था जो अक्षर से अक्षर मिला के पढ़ना जानता था। उससे कहा कि तुम सुंदरकांड पढ़ो, हम अर्थ समझाएंगे। उसने कहा ठीक है दादा, मैं अर्थ पढ़ता हूं, आप सभी को समझाइए। और सुंदरकांड की चौपाई जैसे ही उसने पढ़ी, तात लात मोहि रावण मारा, उन दादा ने कहा रुको, अब यहां से हम अर्थ समझाते हैं। तात लात मोहि रावण मारा अर्थात जैसे हम आग में हाथ सेक रहे हैं, रावण बैठा था अपने सिंहासन पे और आग लगी थी, आग वो सेक रहा था हाथ। और तभी क्या होता है, विभीषण आते हैं और विभीषण की कुछ बात रावण को जची नहीं, तो उसने वही तात लात यानी ताती ताती लात, गरम गरम लात ली और विभीषण की छाती पे मारी। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह थोड़ी है कि ठंड का समय था, आग सेक रहा था। वो तो उन्होंने मन से कल्पना कर ली कि ऐसा हो रहा होगा। इसका वास्तविक अर्थ क्या है कि हे प्रभु, जो रावण है उसने मुझे लात मार के भगाया है, लेकिन उसका कुछ और ही अर्थ कर दिया। इसको कहते हैं अर्थ का अनर्थ करना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तब भी रामचरितमानस में सभी को अवकाश है अपने मन से जो समझ आए वह कहने का। यह रामचरितमानस अति सुंदर ग्रंथ है। यह प्रकट कैसे होता है? रची महीषु निज मानस राखा, निज मानस राखा। रची महीषु निज मानस राखा।
राखा, पाय सुसमय शिवासन भाथा, पाय सुसमय शिवासन भाथा। इसकी रचना तुलसीदास जी ने नहीं करी, शिव जी ने अपने मन में इसकी रचना करी। सही समय आने पे इन्होंने, शंकर भगवान ने इसे काकभूषणी जी को सुनाया। काकभूषणी जी ने सभी भक्तों को और वहां की जो कथा है उसी कथा को शिव जी ने माता पार्वती को सुनाया, और शिव जी ने जो पार्वती जी को कथा सुनाई उस कथा को याज्ञवल्क्य जी, जो कि एक बहुत अच्छे भक्त हैं भगवान के, वो भरद्वाज जी को सुनाते हैं। और याज्ञवल्क्य जी जो भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं उसे तुलसीदास जी अपने मन को सुनाते हैं, या हम सभी को सुनाते हैं। क्योंकि प्रारंभ में ही एक श्लोक आया है जिसमें वे लिखते हैं, स्वांतः सुखाय, अपने ही अंतःकरण की सुख के लिए मैं इस रामचरितमानस को लिख रहा हूं। तो तुलसीदास जी अपने मन को यह भगवान की कथा सुनाते हैं, और उसी कथा को हम आपको सुना रहे हैं। तो इसीलिए रामचरितमानस में 4 वक्ता हैं और 4 ही श्रोता हैं। बड़ी सुंदर यह भगवान की कथा है। तो इसका पहले श्लोक का एक भाव हमने आपको बताया कि वर्ण, अर्थ, रस और छंद की अधिष्ठात्री देवी और मंगलकर्ता श्री हनुमान, श्री गणेश जी महाराज को तुलसीदास जी ने प्रणाम किया है। इसका दूसरा भाव यह है कि जो सरस्वती जी और गणेश जी हैं उन्हें ही प्रणाम क्यों किया, उन्हें ही प्रणाम करने के पीछे एक कारण है, और वह कारण यह है कि जो सरस्वती जी हैं वो सबसे अधिक भगवान का गुणगान करती हैं। अपनी वीणा पे, अपने वाद्यंत्र पे सबसे अधिक सरस्वती जी भगवान के गुण हमेशा गाती रहती हैं। और गणेश जी क्या करते हैं, महिमा जासु जानी गणराओ, महिमा जासु जानी गणराओ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ, महिमा जासु जानी गणराओ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। श्री गणेश जी महाराज प्रथम पूज्य क्यों हैं? इसकी बहुत सारी कथाएं प्रसिद्ध हैं कि उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली थी, लेकिन ऐसे ही एक कथा आती है कि उन्होंने भगवान के नाम श्री राम की परिक्रमा कर ली थी, उसके कारण वे प्रथम पूज्य हो गए। क्योंकि भगवान में और भगवान के नाम में अंतर नहीं है, और भगवान सभी अनंत कोटि ब्रह्मांड को प्रकट करने वाले हैं। तो भगवान के नाम की परिक्रमा हो गई तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों की परिक्रमा हो गई। इस भाव से वे प्रथम पूज्य हो जाते हैं। तो जो गणेश जी हैं वो दिनों रात सबसे अधिक भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, और यह तो आप सभी जानते ही हैं कि सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? गणेश जी। और जो सबसे अधिक बुद्धिमान होगा वो हमेशा भगवान का नाम लेगा ही। इसीलिए सबसे अधिक भगवान का नाम जप करने वाले हैं गणेश जी, और सबसे ज्यादा भगवान की कथा, भगवान के नाम का गुणगान करने वाली हैं सरस्वती जी।
इसीलिए यहाँ पे जो तुलसीदास जी हैं वे भगवान के नाम की महिमा, भगवान के नाम को और भगवान की कथाओं को लिखना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने सरस्वती जी और गणेश जी को प्रणाम किया। बोली श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणेश भगवान की जय। उसके बाद